ये ऐसे हुआ, बनारस में 14 एकड़ का 1960 से बना हुआ गांधी आश्रम है। राजघाट वाराणसी गंगा जी के तट पर है। तो उसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कब बना वो? 1960 में। 1960 में। हाँ, और संत विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मंत्री थे भारत सरकार के, और रेलवे की ज़मीन को खरीद के उस समय के बाजार भाव का पैसा चुका करके वो ज़मीन बाकायदा रजिस्ट्री करा करके तहसीलदार ऑफिस से, और रेलवे के जो रजिस्ट्रार होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं रेलवे की ज़मीन के खरीद या फ़रोख्त के, बाकायदा पूरा प्रोसीजर अपनाया गया ज़मीन लैंड खरीदने के लिए। और वहाँ पर गांधी आश्रम 14 एकड़ का बनाया गया। वहाँ पे हजारों पुस्तकें गांधी साहित्य की छपती थी, ताकि गांधी विचार, गांधी जैसे विश्व पुरुष, गांधी जैसे हमारे देश के राष्ट्र पुरुष, बल्कि महानायक आज़ादी के, जिनकी नेतृत्व में आज़ादी लड़ी गई थी और आज़ाद हुआ भारत, तो उनके उस गांधी आश्रम को बुलडोज कर दिया गया 12 अगस्त 2023 को। 12 अगस्त 2023 को। और उससे पहले 15 दिन पहले 22 जुलाई 2023 को उस पर पुलिस के बल पर हजारों पुलिस बल सुबह 4 बजे भेज करके अचानक तानाशाही के बल पर उस पर कब्जा कर लिया गया, उसे इल्लीगल बता करके, अनाधिकृत कब्जा बता करके। तो ये फोटोग्राफ्स वगैरह है क्या उसके? ये सारे उसी विध्वंस के हैं जो हमारे गांधी आश्रम को बनारस में ध्वस्त किया गया बुलडोजरों के बल पर, हजारों पुलिस बल के तानाशाही के बल पर, गैरकानूनी रूप से। तो ये बताइए, मतलब नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि हम गांधी जी से प्यार करते हैं, गांधी जी, मतलब मोदी जी कहीं भी बाहर विदेश में जाते तो गांधी जी के सामने शीश झुकाते हैं। तो ऐसी कौन सी नफरत है इनके अंदर जो मतलब गांधी जी के आश्रम को तोड़ते हैं? बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। आपने सही पूछा। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, अमेरिका, रशिया, किसी भी देश में जाते हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, वहाँ गांधी जी की प्रतिमा को नमन करते हैं सर झुका करके, और कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। लेकिन सच पूछिए तो स्वयं नरेंद्र मोदी जी, स्वयं उनकी सरकार, स्वयं जो सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी है, जिनके वो नेता हैं, जिनके वो प्रधानमंत्री बने हैं, वो ऐसा लगता है कि गांधी आश्रम को तोड़ने से कि उनके मन में ये ज़रूर है कि गांधी जैसा जो महापुरुष है वो चूँकि हमारे भाजपा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कांग्रेस जैसी किसी विपक्षी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और हमारे पास एक भी उनके कद जैसा कोई महापुरुष नहीं है, कोई राष्ट्र पुरुष नहीं है, देश का राष्ट्र नायक नहीं है। तो ऐसा लगता है शायद कि उनके मन में ये घृणा या नफरत है कि गांधी के नाम को, गांधी के विचार को, गांधी जी की विरासत को मिटा दिया जाए। तो इससे ये होगा कि हम इतिहास में ये कह सकेंगे कि देखिए, हमारे पास अगर कोई महापुरुष है तो वो वीर सावरकर है, और इस देश में उनसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। तो ये उनकी, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी नफरत की बात है, राजनीतिक नफरत जिसे कह सकते हैं। क्या कहा जाए, देश का दुर्भाग्य है। गांधी जैसे महापुरुष की आत्मा आज चीख रही होगी, रो रही होगी कि जिस देश को मैंने आज़ाद कराया, उसी देश के आज़ाद भारत की सरकार, आज़ाद भारत का प्रधानमंत्री मेरे विचार को और मेरे किए हुए देश के प्रति कामों को, आज़ादी के कामों को ख़त्म कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ये बताइए आप, मतलब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतलब गांधी जैसे शख्स, मतलब महान शक्ति कह लीजिए, महान शख्सियत कह लीजिए, ग्रेट मैन कह लीजिए, ठीक है ना,